चैप्टर जो है नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। क्या है यह आपका? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है इसमें ये पढ़ना है, इससे क्वेश्चन हमेशा रहता ही आपको पेपर में, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है ये चीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे आम भाषा में हम समझते हैं कि कोई भी तरबूज, आज के समय कैसा गर्मी का मौसम है, तो क्या घर में तरबूज तो लाते हैं ना, और घर में क्या देखते हैं, तरबूज लाते हैं, उसको क्या करते हैं, काट काट के क्या खाते हैं कि काट काट के टुकड़ों में, किसको, बच्चों को, या डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो तरबूज है, एक तरबूज है, इसी को हमने क्या किए, इसी को काट दिए 2 भाग में, तो यहाँ क्या 2 बराबर भागों में हो गया। 2 बराबर भागों मतलब कहने का मतलब है कि एक तरबूज था, उसको हमने क्या किया, 1/2 कर दिए, फिर क्या किए 1/2 कर दिए। इसी को दोनों को जोड़ देंगे, नीचे सेम संख्या है तो 2, ऊपर वाला प्लस कर देंगे, तो 1 मिलकर कितना बनाया, 2/2, तो ये बना 1। कहने का मतलब है कि यही दोनों तरबूज को ऐसे सटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1, या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यही एक तरबूज को क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में इस तरीके से बांट दिए। फिर क्या करेंगे, इसी तरबूज को 2 बराबर भागों के बाद किस में बांट देंगे, 4 में, माने एक टुकड़े को हम 4 बराबर भागों में बांट देंगे। तो इसका कहने का मतलब है यहाँ पे 1/4, 1/4 और 1/4 और 1/4 इस तरीके से, ठीक है। तो ये 4 सब मिलके क्या बना देगा, 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये पार्ट हो गया, भाग हो गया। इसी को फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, मतलब भाग। कोई चीज होगा बट्टे में लिखना ही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं है किसी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला देख रहे हैं, इसमें 1 रुपए की चीज है, 1 रुपए की चीज को हम किस में बदल देंगे, 25 पैसे में, ठीक है। तो कितने बराबर भागों में हो जाएगा, 4 बराबर भागों में। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1/4, 1/4 और 1/4 और 1/4। इसी को नीचे क्या करेंगे, 4 ऊपर में जोड़ दो तो 4/4, तो कितना बन गया, 1 बन गया ये चीज, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। तो ये ध्यान रखना कि जब 1 रुपए की चीज को हम क्या किए, बराबर भागों में क्या किए, बांट दिए, और यही बराबर भागों में बांटना ही आपका बट्टे में लिखना क्या कहलाया, भिन्न कहलाया। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ 1 पैसे, यहां पे ये बताना 20 पैसे को 1 रुपए में कन्वर्ट करना कैसे लिखना है, कितने बार लिखेंगे, 4 बार, 5 बार लिखेंगे। कहने का मतलब है 20 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे 1 रुपए बनाने के लिए, तो इसी को क्या लिखेंगे हम, 1/5, 1/5, 1/5 लिख देंगे 5 बार में जाके, तो क्या बन जाएगा मेरा, ठीक है, 1 रुपए बन जाएगा। इसी प्रकार से 10 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 10 बार। कहने का मतलब है 1/10 कितना, 10, ठीक है। 1/10, 1/10 कहां तक, 10 बार तक। इसी को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, यहां से 1 रुपए, ठीक है। तो यही बट्टे में जो लिखना आया, यही क्या कहलाया आपका, भिन्न कहलाया, फ्रैक्शन कहलाया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डेफिनेशन समझेंगे, इसमें दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना सभी को, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि भिन्न होता क्या है। यहाँ पे यदि कोई संख्या x/y, x/y इस फॉर्मेट में हो, x/y फॉर्मेट में हो, वही क्या कहलाता है आपका, भिन्न कहलाता है। अभी बताया कि बट्टे में लिखना, कोई भी संख्या को हम भागों में बांट देंगे, उसको बट्टे में लिखना ही क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा, ठीक है। तो यहां से x/y क्या हो गया मेरा, भिन्न हो गया। और यहाँ पे x और y एक पूर्णांक है, बताए थे ना पूर्णांक क्या होता है सभी को, ठीक है। x और y पूर्णांक है, और y डज नॉट इक्वल टू 0, y का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बताया था ना उस दिन, 0 होगा नीचे तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए y का मान 0 नहीं होना चाहिए।
अब ऊपर वाले जो ये x वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे वाले ये भाग है इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हिंदी में अंश, ऊपर वाले नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें नहीं ना? ठीक है। अब फ्रैक्शन के टाइप ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार क्या क्या होते हैं वो ध्यान देंगे, बहुत पूछे जाते हैं इससे सवाल। सवाल बहुत आसान आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अभी हाल फिलहाल पेपर में, नेक्स्ट लास्ट ईयर पेपर में ये सवाल इससे आया है। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। भिन्न, तो भिन्न के फ्रैक्शन में सबसे पहले आता है आप उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है इंग्लिश में? प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न होता है कि इसमें अंश जो है सदैव हर से क्या होता है? छोटा होता है। इसमें जो अंश जो है सदैव सदा क्या होता है? हर से छोटा होता है। हर से छोटा होता है। एग्जाम्पल में देखिए कि अंश सदैव हर से छोटा होता है। कहने का मतलब 1/2, 3/5, 7 कितना 9, ठीक है, 8/11। सभी में देखिए कि अंश जो है हर से क्या है? छोटा है। जब भी आपका अंश हर से छोटा होगा सदैव माने ऑलवेज, हमेशा, तब क्या हो जाएगा? वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न कहलाएगा। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कहेगा कौन सा उचित भिन्न है, ये बताओ। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा उचित भिन्न है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उचित भिन्न क्या होता है कि जिसमें अंश जो है हर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। वही क्या कहलाएगा? उचित भिन्न कहलाया, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो हमेशा 1/2, 3/5, 7/9, 8/11। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट करना है तो नोट करते चलना छोटे छोटे चीज, क्योंकि सवाल पूछूंगा मैं इसके बाद, फिर बाद में देखते रहना क्या बताया नहीं बताया। तो शॉर्ट में लिखते चलना, बस शॉर्ट में। अगला क्या है? अनुचित। देखिए यहाँ पे अनुचित, यहाँ लिखा होगा आपका विषम भिन्न। वहां सवाल में पूछा जाएगा विषम भिन्न। आप कहोगे विषम भिन्न क्या है? ये अनुचित तो पर है, नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश याद रखना, इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। विषम जब भी दे दिया चाहे अनुचित दे दिया तो उसमें क्या होता है ध्यान रखना, इंग्लिश में ढूंढना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जब किसी भिन्न को अंश उसके हर से क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। इसमें जो अंश है हर से किससे क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। वह क्या कहलाएगा? अनुचित भिन्न, विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें याद रखना, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे 3/2, 5/3, 7/3, 11/7। तो देखिए जितने भी अंश है किससे? हर से क्या है? बड़ा है। यहाँ देखिए 5 है, नीचे क्या 3 है, तो 5 जो है बड़ा है किससे? हर से बड़ा है। 7 भी क्या है? इससे बड़ा है आपका, और 11 भी क्या है? इससे बड़ा है। कहने का मतलब है कि किसी अंश उसका हर से बड़ा हो, ग्रेटर हो, वो क्या कहलाएगा आपका? अनुचित भिन्न कहलाएगा। ठीक है, विषम फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला मैंने बताया उचित फ्रैक्शन में क्या होता है? अंश जो है हर से छोटा होता है। ठीक है, और अनुचित में क्या होता है? यहाँ अंश हर से बड़ा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? नोट कर लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, कर लिए? करते चलेंगे। अब आते हैं यहाँ पे मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है ध्यान देंगे। यहाँ पे मिश्र भिन्न, एक अनुचित भिन्न को एक पूर्णांक संख्या और एक उचित भिन्न में बदलने से जो भिन्न प्राप्त होती है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब है कोई एक अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न मतलब क्या? एक एग्जाम्पल बताएंगे अनुचित भिन्न का। कितना? 7/3। यही क्या कहलाया मेरा? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न बताया था जिसका अंश हर से बड़ा हो। अब पढ़ेंगे उसके बाद। एक पूर्णांक
संख्या और एक उचित भिन्न में बदलने के लिए। तो हम 7 में 3 से डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा, यहां से 3 दूना 6, यहाँ पे 1, तो यही जो 2 आया भागफल के रूप में, यही आ जाएगा पूर्णांक के रूप में। ठीक है, और ये जो शेष है ऊपर लिखा जाएगा, ये 3 लिखा है, इसी को ना पढ़ते 2 पूर्णांक 1/3। तो यही आपका 2 क्या कहलाया, आपका ये पूर्णांक कहलाया, और ये भाग क्या कहलाया हमारा, उचित भिन्न। क्या कहलाया ये चीज, उचित भिन्न। बात समझ में आ रहा है सभी को, आ रहा है ना। मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा, अनुचित भिन्न को अनुचित भिन्न हो गया ये, कर एक पूर्णांक संख्या में तो ये पूर्णांक हो गया, और एक उचित भिन्न तो ये वाला भाग क्या हो गया, उचित भिन्न में बदलने से जो भिन्न प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। तो इस टाइप में जब लिखे तो यही क्या कराया, मिश्र भिन्न कहलाया। ठीक है, मिश्र भिन्न ऐसे लिख देते हैं, 3 पूर्णांक 1/3, तो ये भी क्या कहलाया, मिश्र भिन्न कहलाया। इसी को पढ़ते 3 पूर्णांक 1/3। इसी को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो क्या करते हैं फ्रैक्शन बदलने के लिए भिन्न में, 3 को 3 से मल्टीपल करते हैं, 3 × 9, ये कितना हो जाएगा 10/3। यही 10/3 क्या कहलाया हमारा, भिन्न कहलाया। ठीक है, यही क्या कहलाया, भिन्न कहलाया। अब भिन्न को ही मिश्र में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10 में 3 से भाग देंगे तो 3 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। हाँ मैडम, आपको गाल पे से हाथ हटाइए, यहां ध्यान दीजिए, अब जो है नोट करते चलना, क्या कि आगे जो आपका सवाल आएगा इस पे। ठीक है, हटाए, हो गया ना, हाथ तेज चलाएंगे। अब आते हैं अगला पार्ट, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होता है, इसमें ऐसा भिन्न जिनके अंश का मान 1 होता है, ऐसा भिन्न जिनका अंश का मान 1 होता है उसे ही क्या कहते हैं, इकाई भिन्न कहते हैं, जिसका अंश का मान 1 हो। जैसे एग्जांपल में 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, ठीक है, 1/11। कहने का मतलब जो अंश है तो यही ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। तो यही जो है जिनके अंश का मान 1 हो वो क्या कहलाता है, इकाई भिन्न कहलाता है। ठीक है, ये जानकारी होना जरूरी है। आपको इसमें क्या दे देगा, जैसे सवाल दे दिया ऑप्शन में ऐसे करके 2/5, 3/7, 1/5, 4/9, इसमें कह देगा इकाई भिन्न क्या होगा, ठीक है 1/5, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिसका अंश का मान 1 हो वो क्या कहलाता है, इकाई भिन्न कहलाता है। अभी जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं मन से आप पढ़ लेंगे तो आने वाले जो सुपर टेट के एग्जाम होगा इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, ये 100% गारंटी है। इसलिए जो भी बनाइए, नोट भी बनाइए कॉपी में, और उसको प्रैक्टिस रिवाइज भी जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से रखिए कि आपको वो भी काम देगा, जो एग्जाम सिलेबस आएगा वो यही आएगा, चैप्टर आना ही आना है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते इसमें। अब आते हैं तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न में ध्यान देंगे, तुल्य क्या होता है, तुल्य समझते हैं, तुलना, तुलना किससे करते हैं, एक दूसरे से करते हैं ना। क्या होता है तुलना में, एक दूसरे से कि 2 या 2 से अधिक, बराबरी करते हैं, 2-4 को से बराबरी नहीं करते हैं। अलग अलग कैसे बराबरी, क्लास में नहीं कहेगा उससे हम तेज है, उससे पढ़ने में ठीक है, उससे भी मैं तेज हूं, नहीं बोलते हैं, यही नहीं बोलते हैं। हाँ, कहने का मतलब है 1 से 2 या 2 से अधिक, माने कोई भी 2 हो या 2 से अधिक हो, नहीं कहते उससे मैं ठीक हूं, अभी मेरे जैसा इस क्लास में, इस एरिया में, नहीं कहते हैं मेरे गांव में जितना मेरा नौकरी इसके अलावा कोई है नहीं एरिया में, ऑफिसर हूं इस एरिया में, किसी से है कंपेयर करता है, या ज्यादा जमीन हो तो उसके लिए भी कंपेयर करता है, तो वही हो गया तुल्य। ठीक है, वहां तुलना, तो इसका मतलब हो गया तुल्य, 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनके अंश और हर गुणात्मक मान समान हो। गुणात्मक मतलब क्या, उसका जो गुणन होता है वो क्या होना चाहिए, समान हो। कहने का मतलब है, जैसे मैं बता रहा हूं, गुणात्मक मान का मतलब है कि जितने बार अंश गुना में होगा उतने बार क्या होगा, हर भी गुना में होगा। जितने बार अंश गुना में होगा उतने बार हर भी गुना में होना चाहिए, तो वही क्या कहलाएगा आपका तुल्य भिन्न। जैसे एग्जांपल में, जैसे ये हो गया 2/7, अब इसका करना है
तो यहां से मैं ले लेता हूं आपका 10, ये 35। आप देख रहे हैं 2 से 10 आने में कितने बार मल्टीपल करना पड़ा? 5 बार। और यहां भी देख रहे हैं क्या, यहां पे 35 आने में कितने? 5 बार। तो दोनों का मान क्या है? समान है। अंश और हर का दोनों के गुणात्मक मान, गुणात्मक मतलब जो गुना कर रहे हैं उसके मान दोनों क्या है? समान है। तो यही क्या कहलाता है? हमारा तुल्य भिन्न कहलाया। तुल्य गुणात्मक मतलब क्या? जितना पे ऊपर अंश वाले गुना में होगा उतना अभी क्या, हर वाले बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या कहलाएगा? ये तुल्य भिन्न कहलाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? किसी को नहीं है? सवाल देंगे तो फटाक से मुझे जवाब चाहिए। बोले अपना बस कैलकुलेशन करो, आंसर बताओ। ये नहीं कि ये होगा वो होगा, वो नहीं, हाँ ये होना चाहिए, बस बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, नहीं है तो इसका पहला ही सवाल जो है बताइए तो क्या आ जाएगा? ठीक है, इसका बताइए। हाँ, तुल्य भिन्न, तो इसका बताया जल्दी। हाँ, इसका बताया 2/3 का क्या तुल्य भिन्न होगा? आपका 8/12, 8/12 सभी का। हाँ जी, नहीं हुआ है? देखिए यहां से 2 की टेबल पर ये तो 2 तिया 6, लेकिन 3 तिया 9 होना चाहिए। यहाँ 9 है नहीं है, तो ये पहला पॉइंट नहीं होगा। 2 की टेबल पर 8 कितने बार में? 4 बार में। और 3 की टेबल पढ़ेंगे 4 बार में 12 गया, 3 चौक 12, 2 चौक 8, माने दोनों का क्या गुना? 4 समान हो गया, अंश हर का गुना समान हो गया, गुणात्मक मान। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ठीक है, 8/12। अगला देखिए 2 की टेबल पढ़ेंगे 12 कितने बार में आएगा? 6 बार में गुना होगा, लेकिन यहाँ कितना? इससे तो डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, 3 से ये डिवाइड ही नहीं होगा नीचे, या मल्टीपल में नहीं आएगा, गुणन में नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 8/12। अब आया समझ में आपको? हाँ, आ गया था, बताना है। अच्छा ठीक है, आ गया तो मुझे अगला बताइए तो। लो ये सवाल है, जल्दी बताइए कितना आ जाएगा? 12/20 पक्का है ना? लॉक? हाँ सही है, तब चलिए, हाँ तब समझ में आ गया आपको लग रहा है। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? 12/20। तो इसका मतलब है 3 चौक 12, 5 चौक 20। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 12/20। ठीक है, ऑप्शन पूछा गया अभी के पेपर जो आपका हुआ है, और लास्ट ईयर और पीछे भी ये सवाल ऐसे दे दिया है। कह रहा है इसमें बताइए कि आप में तुल्य भिन्न कौन सा है। तो अब याद रहेगा, सवाल देखते ही ये याद रख जरूरी होना चाहिए। तुल्य भिन्न क्या होता है? तुल्य भिन्न मतलब क्या? तुलना, किसी से कंपेयर। ठीक है, और किस में होना चाहिए? गुणात्मक में। जैसे नहीं कहते हैं पैसा में भी हमसे कमजोर है, ठीक है ना, जान पहचान में भी पहुंच भी मेरा है, इतने जमीन है, तो किससे हम कंपेयर करते हैं? यहाँ कंपेयर क्या हो गया? गुना की, या गुणन, गुणात्मक की। ठीक है, तो इसलिए ये तुल्य हो गया, फ्रैक्शन हो गया, तुल्य भिन्न कहलाया। ठीक है, कंपेयर हो गया आपका फ्रैक्शन। आगे बढ़ते इसमें। हाँ चलिए अगला बताइए तो फटाफट। कितना आ गया? पक्का 33/, सही में सभी को? किसी को डाउट नहीं ना? जोर से बोलिए, अंदर से होनी चाहिए। हाँ सर आ गया मुझे, ऐसे कहोगे तो नहीं, अंदर से बोलिए हाँ आ गया, हाँ सर यही होगा आंसर, तब ना लगेगा कि हमें भी कुछ आ रहा है। अरे तब देखिए बस, हाँ क्या हो गया? 33/39 बोलेंगे तब ना अंदर से एनर्जी आएगा, तब कहेंगे हाँ अब लग रहा है मुझे कुछ आ रहा है। ठीक है, क्या हो गया आपको? बहुत शांत बैठे हुए आप ही? हाँ अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बताना है इसमें। अब लो, अब बताना है आपको इसमें। कौन बताएंगे? सवाल पढ़िए और जवाब दीजिए फटाक से। विषम भिन्न का समूह चुनिए। अभी बताया हूं विषम भिन्न समूह क्या होता है। अच्छा आपका ये वाला है, और किसका? आपका भी, और आपका भी। ठीक है, और पक्का? हाँ बताओ, पढ़ा चुके तो बताओ, आंसर यही है? नहीं मालूम? अच्छा ठीक है बताता हूं। क्या क्यों होता है यहाँ पे विषम भिन्न?
विषम भिन्न में क्या बताया था? जिसका अंश हर से बड़ा हो, ठीक है, जिसका अंश हर से बड़ा हो वो क्या कहलाता है? अनुचित भिन्न और विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अगला बताए थे उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है? जिसका अंश हर से क्या है? छोटा रहता है, हमेशा छोटा रहेगा। जैसे हो गया पहला वाला भाग, ये क्या कहलाया? उचित। ये भी क्या कहलाया? उचित। ये भी क्या कहलाया? तो है ही नहीं, 4/1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ चीज ठीक है। बाकी बात ये जो दोनों समूह, समूह की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो समूह में ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जहां नामकरण, ठीक है। अगला बताएंगे फटाफट, कितना आ जाएगा? 1/2, 1/, पक्का, ठीक है। सवाल में क्या करना है? उचित भिन्न। दिक्कत आगे सभी का, किसी को इसमें नहीं ना, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1/2, 1/3। ऐसे सवाल दिया हुआ है, यही सवाल पूछा हुआ है पेपर में, ठीक है। पेपर का सवाल है ये, आपको दे आ जाएगा। उचित भिन्न के समूह को क्या के चुनिए। तो हमें पता है उचित भिन्न क्या होता है? जिनके, ठीक है, अंश हर से हमेशा छोटा हो। तो यहां देख रहे अंश हर से छोटा है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया हमारा? 1/2, 1/3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, अगला जवाब देनी है इसमें। हाँ, ये बताना अनुचित भिन्न, सही सही बताइए। पहला होगा, सही में पहला होगा? हाँ जी, पक्का पहला, दूसरा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा दूसरा? उचित भिन्न है, ठीक है। तो अनुचित भिन्न क्या बताए थे? जिसका अंश हर से बड़ा हो। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 26/23। कोई दिक्कत? हाँ चलो, हाँ नोट कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में क्या होता है? इसमें कह रहा है ऐसे जिनके हर का मान 10 के गुणांक के रूप में होता है, मतलब 10 के गुणांक के रूप में, ऐसा भिन्न जिनके हर 10 के गुणांक के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे में 0.5, 0.25, 0.125। ऐसा क्यों होता है? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना? 1, 2 संख्या है तो 2 जीरो। यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे 1, कितने संख्या? 3 जीरो, तो 3 जीरो आ गया। पॉइंट के बाद 3 संख्या तो 3 जीरो बैठा दिए। यही 10 के गुणांक में होता है। इसको इससे मल्टीपल करेंगे 10, फिर अगला क्या हो जाएगा? इसको मल्टीपल करेंगे 10 से तो क्या आ गया? 1000 हो गया। यही क्या कहलाया? 10 के गुणांक में, तो यही दशमलव भिन्न कहलाया, ठीक है। कहने का मतलब है जिनके हर 10 के गुणांक, गुणांक मतलब क्या होता है? उसके मल्टीपल में, जैसे ना कहते हो 2 दूनी 4, फिर क्या 4 दूनी 8, 2 के मल्टीपल में इस तरीके से होता है, 2 हो चाहे 3 हो। तो यही क्या कहलाता है? आपका दशमलव भिन्न कहलाता है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। मैंने ये बताया कि जो भी आपका हर, क्या नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग करने का मतलब ये पॉइंट उड़ाते हैं तो क्या आ जाता है? यहाँ से 1 पॉइंट के बाद कितने संख्या है? 10 है कि 1 है तो 1 जीरो लगा दिए। अगला क्या है? 1, 2 है तो 2 जीरो, यहाँ पे 1 और 3 जीरो, ठीक है। अब कह रहे जिनके हर कौन? नीचे वाला संख्या गुणांक में हो, 10 के गुणांक में। तो देखो 10 को 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 100, और 100 को फिर 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। तो यही 10 के गुणांक में आ गया, तो यही क्या कहलाया हमारा? दशमलव भिन्न कहलाया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। इसमें भी देता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ऐसे पॉइंट में दे देगा और कहेगा छांटने के लिए जब दशमलव भिन्न। मैडम वहीं पे चलेंगे, अभी आ रहा है सवाल, अभी तो सारे चीज बताएंगे टाइप बाय टाइप ना, ठीक है। टाइप बाय टाइप बताएंगे आपको, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं इससे, फ्रैक्शन की तुलना ध्यान रखेंगे इसमें। यही आपका मेन है जहां से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, जो अभी हम बात करते हैं। इसमें जो है 2 या 2 से अधिक भिन्न की तुलना निम्न 4 तरीके से किया जाता है, 4 टाइप से किया जाता है किसी को तुलना, ठीक है। इसमें जो मैथमेटिकल रूप में बात कर रहे हैं इसमें तुलना, पहला होता है तिरछी गुना, दूसरा होता है लघुत्तम समापवर्त, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको कहते हैं बाय एलसीएम मेथड, ठीक है, बाय एलसीएम मेथड। और आता है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कहने का मतलब अंश और हर के अंतर द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है डिवीजन मेथड, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, डिवीजन मेथड। आपको ये जो तीनों नहीं समझ में आया तो इसको भूल के डायरेक्ट आप डिवीजन मेथड से कोई भी फ्रैक्शन दिया, कोई भी भिन्न दिया है, उससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, या आरोही क्रम में हो चाहे अवरोही क्रम में हो, इंग्लिश में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो रूल होता है ये काम यूज होता है और सभी को यही याद रहेगा, ये आसान है तीनों से, ठीक है। लेकिन बाकी बात मैं बता देता हूं तीनों का रूल क्या होता है, हल्का सा बता देता हूं उसमें, बाकी बात मैं सवाल करूंगा, यदि आपको सवाल भी बताऊंगा सबसे ज्यादा यूज कर देना डिवीजन मेथड। कुछ भी नहीं आए, भाग आता है ना, बस भाग दे देना, आंसर आ जाएगा आपका उससे, ठीक है। तो इसमें हमें पहले आप धीरे सबका जानकारी ले सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए इसमें पार्ट तिरछा गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसमें देखेंगे तिरछे गुना का मतलब हो गया जैसे बट्टे बी और भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न जानने के लिए सर्वप्रथम तिरछा गुना किया जाता है। जैसे तिरछा गुना करने का मतलब है ए बट्टे बी और ये सी बट्टे डी है। तिरछा गुना का मतलब इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करनी है, यही कहलाता है तिरछी गुना, ठीक है। तिरछी गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इससे हम गुना करते हैं तो पता चलता है कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। कहने का मतलब इससे इससे गुना करेंगे तो यही क्या कहलाया, ए डी, और ये क्या कहलाया, बी सी। इसमें भी हम कंपेयर करते हैं कि यदि एडी जो है, यहां देखिए यहां पे एडी जो है, यहां पे एडी जो है बीसी से बड़ा होगा तो इसका मतलब ए बट्टे बी जो है सी बाई डी से क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा फ्रैक्शन हो। कहने का मतलब है जो ए बी का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, सी और डी का जो आएगा उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। और ए बी सी डी से क्या होगा, यहाँ पे छोटा होगा, तो ये वाला जो भाग होगा भिन्न वो क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा, ये वाला भाग क्या हो कहलाएगा, छोटा कहलाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसमें तिरछी गुना में, ठीक है। कहने का मतलब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस तरीके से सिंबल आएगा तो इधर वाला भाग क्या कहलाएगा, बड़ा, इधर वाला भाग क्या, छोटा। और इस टाइप से सिंबल आएगा तो इधर वाला भाग बड़ा और इधर वाला छोटा। कहने का मतलब इस भाग में क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन बड़ा होगा और ये छोटा होगा, इस तरीके से सिंबल में होगा तो इधर वाला फ्रैक्शन जो है बड़ा होगा, ये क्या होगा, छोटा होगा। जैसे में आगे बढ़ते हैं आगे, इससे आगे, हाँ समझा रहा हूं, अभी रुक जाइए, लिखने देते हैं, थोड़ा सा लिखिए फटाफट, हो गया ना। शॉर्ट में लिखते चलिए ना, पीडीएफ बाकी बात मिल जाएगा आपको, शॉर्ट में जो जो जरूरी है ना वो नोट करिए, ठीक है। अब बाकी बात जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बाकी बात शॉर्ट में जो है ना नोट करिए, जो आपको डिफिनेशन वगैरह वो तो मिल जाएगा आपको। शॉर्ट में जो जरूरी है, जो क्लास में अभी जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना, वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो नहीं आ रहा है, आएगा आएगा, ठीक है। जैसे ये सवाल है एग्जाम्पल में, ध्यान से समझेंगे, इसमें लिखना नहीं, पहले समझ लो, ठीक है। समझ लोगे तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत मिलेंगे इसमें, ठीक है। अब कंपेयर वाले बता रहा हूं, ठीक है। इसमें कहेगा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो हम कंपेयर करते, कंपेयर मैंने अभी बताया 25/31 और 19/24 का कंपेयर करो, तो इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, देखो इससे मल्टीपल करेंगे, 25 को 4 से गुना करो, 25 चौके 100, ठीक है। हासिल कितना 10, 25 दूनी 50, 100। अब यहाँ पे देखते इसका मल्टीपल करते, गुना बता रहा हूं कैसे गुना करते, 2 अंक में से मल्टीपल कर 19 कितना 1 और 19 1 58। अच्छा बता कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है तो ये साइन होगा, ठीक है। इसका मतलब जो है तो ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, 25/31, जिधर वाला संख्या बड़ा होगा उसका जो भिन्न होगा वो क्या कहलाएगा, बड़ा होगा, ठीक है।
इसका मतलब 25/31 किससे, 19/24 से क्या है, बड़ा है। अब 25/31 को कंपेयर किससे करते हैं, इससे। जो बड़ा है फिर दूसरे से क्या करते हैं, हम कंपेयर करते, नहीं कहते हैं अरे तुमसे हम तेज हैं, अब मैं किसी और से देखता हूं कंपेयर करके, उससे मैं कंपेयर करता हूं कि उससे मैं तेज हूं कि कम हूं, ठीक है ना। तो जो बड़ा है अभी 25/31 फिर किससे कंपेयर करेगा, इससे कंपेयर करेगा। तो देखो इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे मल्टीपल करो तो 19×5 = 95 और 19×2 = 38, 38 और 9 कितना, 38 कितना, 9 कितना हो गया, ठीक है। और इसका मल्टीपल करते हैं, 16 कम 16 के 6, 16 × 48 है 1 49। अब बताओ कौन सी संख्या बड़ा हो गया, मतलब इधर वाला भाग बड़ा हो गया, तो इसका मतलब 16/19 किससे बड़ा हो गया, 25/21 से। अब ये 16/19 किससे कंपेयर करेगा, हाँ तो यही 16/19 हो गया, ये कंपेयर करेगा 13/17 से, ठीक है। अब कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे और इसको इससे मल्टीपल, तो 17 को हम 6 से करेंगे, 17 छक 102, 2 का क्या आ जाएगा, रुक जाओ इधर थोड़ा लिख देता हूं, 2 और 17 कम 17, 17 10 कितना 27। अगला देखिए, इससे मल्टीपल करेंगे, 19 × 57 के 7, 19 से कम 19 और 19 × 5 = 24, ठीक है। अब बता कौन सा बड़ा हो गया, 272, कहने का मतलब कौन बड़ा हो गया फ्रैक्शन में, 16/19, इसलिए 16/19 इस सभी से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये 4 था, 4 आदमी में से ये 16/19 ऐसा निकला कि वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया, सबसे बड़ा भिन्न हो गया, यही कहलाता है तिरछी गुणन, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछी गुणन कहते हैं। दिक्कत किसी को नहीं ना, ये कंपेयर वाला ये भाग आता है, इसी तरीके से करते तिरछी गुणन, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। हाँ तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मैं थोड़ा बता रहा हूं, जो बताऊंगा आखिरी, ठीक है। ये पहला प्रोसेस हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ये क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है। आपको लग रहा होगा इतना लंबा गुना कौन करेगा, तो टाइम है खत्म, ठीक है। इसलिए आपको जानकारी होने के लिए मैं बता रहा हूं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछी गुणन कैसे करते हैं, ठीक है। आखिरी में जो बताऊंगा वो याद रखना हमेशा जरूरी है, चाहे और कुछ आए ना आए, बस वो मेथड याद रहेगा, कोई भी सवाल बना सकते हैं, ठीक है। ले समझाने के लिए बता रहा हूं तिरछी गुणन होता क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ नहीं ना किसी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त बाय एलसीएम मेथड। बाय एलसीएम मेथड में ध्यान रखते हैं, कर सब इस नियम द्वारा भिन्न में सबसे पहले सभी हरों का, जितने भी हर होगा उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कहने का मतलब है कि जितने भी हर होगा उस सब का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और निकालकर भिन्न का हरों को एक बराबर कर, माने बराबर कर दिया जाता है। फिर उस भिन्न फ्रैक्शन को अंश बड़ा होगा और भिन्न बड़ा बड़ा और जो अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा। कहने का मतलब है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सबसे पहले हर को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद उसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद जो भी अंश आएगा, जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं तब मालूम चलेगा यहाँ से कि स्टेटमेंट के कहने का मतलब क्या है। जैसे ये आपका स्टेटमेंट है, ये सवाल है, तो सवाल में देखते हैं सबसे पहले आपका एलसीएम मेथड, ठीक है ना। एलसीएम लेना है, इसको सभी को क्या लिखा है, 3/4, 2/5 और 7/10। तो ये 4 5 10 कहने का मतलब है 4 5 10 ये हर है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम, कोई बताएगा 4 5 10 का एलसीएम कितना, कितना हो जाएगा 20,
पक्का ना? देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो उस को क्या करे, डिवाइड कर दे। वह संख्या क्या करे उसको, वह छोटी सी छोटी संख्या जो वह नंबर उसको क्या करे, डिवाइड कर दे। तो देख रहे यही छोटी संख्या हो गया। एलसीएम का मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कहने का मतलब वह छोटी संख्या, यह छोटी संख्या वह नंबर क्या करे उसको डिवाइड कर दे। तो 4 से 20 भी डिवाइड है, 5 से 20 भी डिवाइड है, 10 से क्या है 20 डिवाइड है। तो इसलिए जो यही छोटा, इससे छोटा तो नहीं होगा कोई भी संख्या जो 4, 5, 10 किसको करे, डिवाइड कर दे। और नहीं आ रहा है तो सबको मालूम है, ऐसे एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 5, 10 का एलसीएम कितना आ गया, 20। अब ध्यान देंगे इसको, मैं 3/4 लिया। अब मैंने बोला जो एलसीएम आएगा उसको बराबर करेंगे। तो 4 की टेबल पढ़ो, 20 कितने बार में आएगा, 5 बार। तो 5 को ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 4 पंचे 20। ठीक है। अब अगला देखिए से 2/5, 5 से डिवाइड करो 20 में, कितना आ जाएगा 4। तो 4 से 4 मल्टीपल करेंगे, 4 दूनी 8, 5 चौक 20। अगला देखते हैं क्या आ गया यहाँ पे, 7/10। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में, 2 बार में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 14/20। अब मैंने अभी बताया था जिनका अंश बड़ा होगा, ठीक है, वो बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। जिसका अंश छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 15/20, मतलब 15 है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है, 8। इसका मतलब सबसे बड़ा भिन्न क्या हो गया। देखिए सवाल 4 टाइप से पूछता है। सबसे बड़ा हो गया ये क्या कहलाया, सबसे छोटा। आइए देखिए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा वाला भिन्न 15/20। 15/20 किसका भाग है, 3/4 का। इसलिए 3/4 क्या हो गया, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये वाला भाग आपका बड़ा है, तो इसलिए 3/4 क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है। उसके बाद 8/20 है, तो 8/20 क्या होगा, छोटा हो गया। 8/20 कौन सा भाग हो गया, 2/5। तो 2/5 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है। तो ये 2 टाइप हो गया। अगला करा आरोही क्रम में, आरोही असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम, हाँ क्या होता है, मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही में क्या, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सा भाग है, 8/20 ने, उसका फ्रैक्शन बताइए, 2/5। तो पहले क्या आ जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, साइन ऐसे लगा देंगे। उसके बाद कौन सा बड़ा हो गया, 7/10। अब क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन में इस तरीके से दिया रहेगा, और नहीं तो क्या लगा देगा इसके नीचे, ऐसे कोमा, ये नहीं रहेगा साइन, ठीक है, कोमा लगा देगा। तो यही क्या कहलाया हमारा, आरोही क्रम में, छोटे से बड़े। ऐसी को ऐसे घुमा देंगे इधर, यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई दिक्कत है ना। तो ये आते हैं इस तरीके से एलसीएम मेथड में, इस टाइप से हम बनाते हैं। सबका क्या करते हैं, नीचे हर है, जो भी हर है वो सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद अब देखेंगे यहाँ जो हर है, ये हर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं। हमें पता है 4 पंचे 20, 5 से क्या करते हैं, ऊपर मल्टीपल करते हैं, ऊपर मल्टीपल करके यहाँ लिखते हैं, और देखते हैं कि कौन सा अंश बड़ा है तो बड़ा कहलाएगा, और कौन सा अंश छोटा आएगा उसमें देखेंगे तो वो फ्रैक्शन छोटा कहलाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें है ना किसी को, है ना। सवाल पूछेंगे अगले बार, पूछेगा दे देगा कि इसमें कौन सा छोटा बड़ा है सवाल में, तो फटाक से मेथड। तो 2 बताया, पहला क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछी गुणन, ठीक है। दूसरा क्या बताया, एलसीएम मेथड। आते हैं तीसरा पॉइंट इसका, यहां देखेंगे अंश हर के अंतर में, अंश और हर के अंतर में करे, अंश और हर के अंतर से पहला स्थिति में कि जब अंश और हर का अंतर समान हो,
अंश और हर का अंतर समान हो, कहने का मतलब अंश और हर का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान कहने का मतलब हो गया 2/3 हो गया, 3/4 हो गया और 7 आपका 8 हो गया। तो देखिए दोनों का क्या है अंतर, सबका अंतर क्या नजर आ रहा है, 1 1 1। तो इसमें क्या है समान हो, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जब अंश और हर का अंतर समान हो और हर अंश से क्या हो, ठीक है, इसमें हर जो है किससे बड़ा हो, अंश से बड़ा हो, तो बड़े अंश वाला भिन्न का मान बड़ा होता है, छोटे अंश वाले भिन्न का मान छोटा होता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो है अंश और हर का मान अंतर समान होगा और जो भी हर होगा अंश से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए तो जितने भी हर है अंश से क्या है, बड़ा है। यहाँ भी हर है जो अंश से बड़ा है, इसमें भी हर जो है अंश से बड़ा है। तो क्या कर रहा है सवाल में कि बड़े अंश वाले का भिन्न, तो बड़े अंश कौन सा हो गया, ऊपर में देखिए तो 7/8। तो ये जो 7/8 हो गया यही क्या कहलाया आपका, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, बड़ा भिन्न कहलाया। क्या कहलाया आपका, बड़ा भिन्न। अब इसके बाद कर रहा है छोटे अंश वाले का भिन्न, तो छोटा अंश वाला भिन्न कौन सा है, ये वाला 2/3। तो कहने का मतलब ये आ गया स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, कहने का मतलब छोटा भिन्न। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं S.F G.F, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यही आपका इस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि जब भी हर अंश से क्या बड़ा हो, अब पहले डिफिनीशन में क्या अंतर समान हो, तो जो बड़े अंश वाले का मान बड़ा होगा और छोटे अंश वाले का मान छोटा भिन्न होगा, ठीक है। कब, जब आपका अंश हर का अंतर समान हो, ठीक है। ये पहला स्थिति है, नोट करते चलना जिसको करना है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसमें रुकने के लिए बोल दो, एक बार रुक जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कर लेना, शॉर्ट में एग्जाम्पल लिखते चलना, बस स्टेटमेंट आपको ऐसे मिल जाएगा, एग्जाम्पल जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब समझेंगे यहाँ पे जब अंश और हर का अंतर समान हो, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, पहले में क्या था हर अंश से क्या बड़ा हो, इसमें अंश हर का मान समान हो लेकिन हर अंश से क्या हो, छोटा हो, तो बड़े अंश वाला भिन्न का मान छोटा होगा और छोटे अंश वाले भिन्न का मान बड़ा होगा। उससे उल्टा हो जाएगा, पहले वाले जो था आपका, जो पहला फर्स्ट बताए थे उसमें क्या बताए थे, हर अंश से बड़ा हो तो उसमें क्या बताया था, बड़े फ्रैक्शन वाले का मान बड़ा होता है और छोटे फ्रैक्शन का मान, जो छोटे अंश वाले मान छोटा होता है। इसमें उल्टा होगा, तो यहाँ उल्टा क्या हो गया आपका, जो आपका यहाँ छोटे वाले मान कहलाएगा आपका बड़ा कहलाएगा और यहाँ बड़े वाले क्या कहलाएगा आपका छोटा कहलाएगा। कहने का मतलब है जैसे एग्जांपल में तो समझेंगे। अब यहाँ जितने भी जो है किससे अंश से छोटा है, जितने भी हर है अंश से छोटा है, तो मैंने कहा कि जो भी का बड़े अंश वाला भिन्न का मान छोटा, करने का मतलब है ये जो अंश होगा ये वाला मान क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे छोटा हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। और जो छोटे वाले जो भिन्न होगा ये वाला भाग, ये क्या कहलाएगा आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, कहने का मतलब बड़ा भिन्न कहलाएगा। कब, जब यह हर अंश से छोटा होगा, ठीक है। ये चीज कहां से, तो यहाँ छोटा तो है ना, जितने भी हर है अंश से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो बताइए जितने भी हर है अंश से छोटा है ना, तो मैंने बताया कि जो बड़े अंश वाला जो होगा फ्रैक्शन, हाँ, तो जो सबसे बड़ा अंश वाला होगा वो क्या कहलाएगा छोटा कहलाएगा, जो छोटे अंश वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा बड़ा कहलाएगा, ठीक है। ये आपको स्थिति याद रखना है। ये कब बनेगा, जब सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए इक्वल, यहाँ पे एक है तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक होना चाहिए, यहाँ भी एक हो, मान लो यहाँ दो तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए सबका समान, एक नहीं समान, मान इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि दो वाला यह दो हो गया यहाँ दो यहाँ एक एक, तो ये रूल काम नहीं करेगा। मतलब अंतर यहाँ पे क्या होना चाहिए सेम होनी चाहिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना किसी को,
हाँ जी, दिक्कत नहीं है तो बोल देना, सवाल करेंगे। अब देने वाला हूं सवाल, यहां बताना है फटाक से। फिर दोबारा समझा देता हूं। अभी मैंने बताया था कि जिसका अंश हर समान हो, यदि हर अंश से क्या हो, बड़ा हो, तो उसमें बड़े अंश वाले का मान बड़ा होगा, छोटे अंश वाले का मान छोटा होगा, मतलब फ्रैक्शन में। ठीक है। अब उल्टा इसमें हो जाएगा, जिसमें हर क्या अंश से क्या छोटा होगा, तो जो बड़ा जो अंश वाले का जो मान होगा वो क्या कहलाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटे वाले क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। सवाल करेंगे, फटाक से जवाब देनी है आपको। ठीक है, हम सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ पे टाइम देंगे, थोड़ा सा बताना है आपको। यहाँ पे पहला ही सवाल है, ठीक है, बताइए तो ये सवाल, जल्दी बताइए, सवाल पढ़िए। सवाल क्या करा, बनाइए बनाइए, बता दिया हूं मैंने, थोड़ा टाइम लीजिए, अब बनाइए। पढ़िए नहीं, फटाक से बताइए, ध्यान में रखिए जो जो बता दिए हैं, इसके बाद बताना है आपको सब। अभी क्या पढ़ाया हूं, फर्स्ट रूल में क्या बताया हूं, जिस इसमें निकालने के क्या बात है, सबका कितना, इसका एक आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, तो मैंने क्या सीखा, सुनो पहले। एलसीएम यहाँ लेने को कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, अंश बड़ा है कि हर बड़ा है, हर बड़ा है ना, जितने भी हर है अंश से क्या है, बड़ा है। तो रूल क्या बताया था कि जो भी बड़े अंश वाले का मान, तो बड़े अंश वाले का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और छोटे अंश वाले का मान क्या कहलाएगा, छोटा हो जाएगा। कब, जो भी हर है क्या करेगा, अंश से बड़ा होगा। यही छोटा छोटा भाग मैंने कहा लिखने के लिए, सवाल में आपको ये काम देगा। नोटबुक करने के लिए क्या कहा था, यही छोटी चीज का क्या बताया था, जितने भी हर है अंश से क्या है, बड़ा है, तो बड़े वाले जो अंश का मान ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और छोटे वाले अंश का मान क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। तो इसलिए यहां पूछ रहा है सबसे न्यूनतम आने वाला क्या हो जाएगा हमारा, 2/3। यही ग्रेटेस्ट पूछते तो 7। ठीक है, अब उल्टा बोल दिए, इसलिए मैंने बोला टाइम लीजिए और बताइए, और जो छोटे छोटे चीज कर रहा हूं लिखने के लिए लिखते चलिए और ध्यान में रखिए। ठीक है, अब बन जाएगा ऐसे सवाल, पक्का समझ में आ गया, हो गया, आगे बढ़े, अरे बोलो भी क्या, अच्छा ठीक है, अब बताओ मुझे ये आंसर, ये बताओ तो। हाँ क्या आया, लो हट गया, पूरा हट गया। मैं आपका क्या होगा, 7/4 होगा आपका। आपका सवाल में करा सबसे बड़ा कौन सा है, आपका उधर नहीं, आप मत बताइए किसी को, आपका आंसर आया 7/4। ठीक है, आप लोग बताइए, 7/4 होगा। हाँ, आप 14/11 होगा, ये बता रहे हैं आप, आपने हाँ वही बता रहे हैं। इधर आप लोग, अरे हटे हुए हैं पूरी, हाँ इधर आप लोग 14/11 बताए, यही, और कोई, आप 7/4, 7/4 कौन कौन से बताए, हाथ खड़ा करेंगे, आप बताए थे, आप बताए, आंसर क्या हो जाएगा, 7/4। अभी क्या बताया रूल में, रूल में ये बताया था जितने भी हर है अंश से क्या है, छोटा है, तो जो आपको बड़े अंश वाले का मान क्या होगा, छोटा होगा, और छोटे वाले अंश का मान क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो इसमें छोटा जो फ्रैक्शन आ गया 7/4 क्या कहलाया, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। क्यों हुआ कि मैंने बताया था जो भी हर है अंश से क्या होगा, छोटा होगा, जबकि अंतर देखिए सबका समान है। 7/4 में अंतर कितना आ रहा है, यहां भी 3 यहां भी 3,
जितने भी हर है अंश से छोटा नहीं है। हाँ, तो रूल क्या बताया था कि जितने हर है अंश से छोटा होगा तो जो बड़े अंश वाले का मान जो है वो क्या कहलाएगा, छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, और छोटे वाले जो अंश का मान होगा वो क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। यही उल्टा में हो जाएगा फिर, क्या कंडीशन में कि जो भी हर होगा अंश से क्या होगा, छोटा होगा, तो उस कंडीशन में बड़े अंश वाले का मान बड़ा होगा और छोटे अंश वाले का मान छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, यही आपका मैंने बताया था। यहां तक फिर दिक्कत किसी को नहीं ना, सवाल में मात्र 3-4 बताए, कोई 14/11। ध्यान रखिए सभी का आंसर आना चाहिए इसमें। अब आते हैं मेन, सबसे इंपॉर्टेंट यही आपका है। ठीक है, बस यही आपको याद रहेगा, बस यही आपका मेन है, जो आप और याद रहे ना रहे, रहा तो आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो पहला इस लास्ट वाला मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि प्रत्येक भिन्न के अंश को हर से भाग दिया जाता है, तो बड़े भागफल वाले भिन्न का मान बड़ा और छोटे भागफल वाले भिन्न का मान छोटा होता है। जो भाग देंगे तो बड़े भागफल वाले का भिन्न का मान क्या होगा, बड़ा होगा, और छोटे भिन्न जो भागफल वाले का मान छोटा होगा। कहने का मतलब है 4 में 13 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 डिजिट तक पॉइंट बताना है। तो देखिए 4 में 13 से भाग दे रहे हैं, तो पॉइंट लगाए 0, 13 तिया कितना 39, और फिर यहाँ पे 1 ले लिए। हमें पता है पॉइंट लगाए हुए तो क्या लेंगे, फिर 0 ले लिए, लेकिन 0 लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या 10 में 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 0 लेंगे तो यहाँ भी। अब कितना लगा, 13 सते 91, इसका मतलब आ गया यहाँ पे 0.307। अगला 7 में 29 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, या दशमलव के बाद 1 डिजिट ले लो, और नहीं होगा तो आगे भी 2 डिजिट लेते हैं मुश्किल से, तो यहां से क्या आ जाएगा, सीधे सीधे देखो 0.7 है तो एक पॉइंट लगा दिए 70, 70 में 29 से डिवाइड करेंगे 2 बराबर भागों में आ जाएगा, 2 बार 29 दूना कितना 68, इसका मतलब 2। अभी 0.2 ले लेते बस इतने पर। आगे देखिए 55 में पॉइंट लगाए, यहाँ 50, 50 में 11 से डिवाइड करते 11 चौक 44। अब यहां देखिए 3/5 है तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 5×6 30। अब यहां देखिए यहाँ 0 लगाए तो कितना आ गया 110, 110 में 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15 सते 105। तो हम ये ध्यान रखना है इसमें डिवीजन मेथड में क्या होता है, पॉइंट के बाद देखो यहाँ 3 आया, 3 मान लो ये हटा देता है, एक सेकेंड के लिए मैं हटाता हूं, सिर्फ पॉइंट के बाद 1 डिजिट लेते हैं, तो देख रहे यहां भी 1 डिजिट, यहां भी 1 डिजिट, 1 डिजिट, 1 डिजिट, 1 डिजिट। कुछ दिखने में लग रहा है अलग कि पॉइंट के बाद ये अलग है, पॉइंट के बाद ये अलग है, ये पॉइंट के बाद अलग है, पॉइंट के बाद अलग है, पॉइंट के बाद अलग अलग संख्या है। यदि पॉइंट के बाद अलग अलग संख्या रहेगा तो दशमलव के बाद एक ही डिजिट लेना। आप कहोगे सर दशमलव के बाद यदि पॉइंट के बाद कोई भी संख्या सेम नजर आए तो 2 डिजिट, कम से कम 2 डिजिट लेना है। तो अब बताओ इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा नजर आ रहा है, 0.2, इसका मतलब 7/29 क्या कहलाया, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहलाया। और सबसे बड़ा पॉइंट वाला कौन कहलाया आपका 0/7, इसका मतलब हो गया 11/5, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कहलाया। समझ में आ रहा है। तो ये सबसे ज्यादा आपका डिवीजन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कभी भी जो है सवाल आए तो डिवाइड देख के चेक कर लो, इसी में पता चल जाएगा बड़ा फ्रैक्शन कौन है और छोटा फ्रैक्शन कौन है। ठीक है मैडम, आप बोल रहे थे ना, तो यही मेथड है। और सब मेथड आए ना आए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं ध्यान में रहे, बाय एलसीएम मेथड ध्यान में ना रहे, और एक बताया था क्या अंश और हर का अंतर वाले में वो याद नहीं रहे। डिवीजन मेथड भाग देना तो सभी को आता है, ठीक है, बचपन से सीखे हैं। भाग यदि आ गया देने में, इसी से पता कर लेंगे छोटा भिन्न कौन है, बड़ा भिन्न कौन है, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये, तो और कोई नहीं रहे, ये याद जरूर रहना चाहिए डिवीजन मेथड, भाग विधि। अब बना लेंगे, अब सारा सवाल इस पे बनेगा। आपको कुछ समझ में नहीं आए, भाग देने आता है ना,
भाग दे के पता कर लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, बढ़े आगे। हो गया, नोट कर लिए, कर लिए नोट? हाँ हट गए, जल्दी कर। अब जो ध्यान देंगे, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहां से आपको बतानी है, फटाफट मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ध्यान में रहेगा, क्योंकि जो है ना यहाँ से क्वेश्चन टाइप है नहीं। तो लिखिए, तो पहला क्वेश्चन इसका, पहला ए ऑप्शन लिखेंगे, 6/7, 4/5, 5/6, 7/8। बताना कौन सा बड़ा भिन्न है, कौन सा बड़ा भिन्न है, बताइए जल्दी। और क्या क्या लिखा है तो बताएंगे। दूसरा ऑप्शन 4/5, 5/, उसके बाद 7/8। पूछ रहा हूं कौन सा बड़ा भिन्न है, बताए कितना आ गया आंसर? 6/7, 7/8। पक्का सही है? हाँ इधर 7/8, इधर अरे बोलो भी, आया कि नहीं? 4/5, आपका 7/8, आपका 4/5, पीछे 7/8। अब ये बताओ 4/5 कैसे होगा? अभी डिवाइडे करके चेक करो। यहाँ पे सबसे पहले 6 में 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा देंगे तो कितना होगा 60, तो 7/8 56, यहाँ रख दो तो कितना आ जाएगा 5/8 40, यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे 56 और 4। ऐसे भी सिखाया था कि सबका डिफरेंस क्या आ रहा, सेम आ रहा है। ठीक है, और जब सेम आ रहा है तो इसमें बताया था जितने भी हर है क्या है, अंश से बड़ा है, तो जो बड़े वाले जो फ्रैक्शन का अंश वाले का मान होगा क्या कहलाएगा, बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा तो इसका मतलब 7/8 क्या हो गया, बड़ा हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइड देंगे, यहां से देखिए 7/8 56, बचेगा क्या 4, पॉइंट लगा है तो 0, 7×5 35। आगे देख लीजिए सी हो जाएगा, यहां देंगे तो क्या होगा 6×8 48, बचेगा कितना 2, 6 18। अगला देखिए तो यहाँ पे 0.8 देंगे तो 70, 88 64, और 64 बच गया कितना 6, और 6 पर 0 लगा देंगे 60, फिर 8 7 56। अब बताओ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है यहाँ पे? ठीक है 0.87, इसका मतलब 7/8 क्या हो गया, बड़ा हो गया। यही छोटा पूछा जाता कौन सा होता है इसमें? तंजादे क्यों आप लोग बता रहे हैं? जो बताए आंसर उसके लिए सही है, जो नहीं बता रहे हैं थोड़ा सा डिवीजन मेथड रखिए, भाग देखिए, पॉइंट के बाद देखिए दशमलव के बाद 8 है, यहाँ भी 8 है इसलिए हम 2 डिजिट लिए, यहाँ भी 8 निकला, यहाँ भी 8 निकला इसलिए 2 डिजिट लिए। ठीक है, एलसीएम मेथड कब आता है, जब देखना आसान डिफरेंस एक आ रहा है तो उससे बना लो, और नहीं तो डिवाइड कर लो। कोई दिक्कत इसमें है ना? अब कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए एक और लिखिए, 3/4, 5/6, 6/7, 2/3। सबसे न्यूनतम वाला भिन्न बताइए जल्दी, सबसे न्यूनतम वाला भिन्न बताइए। 2/3, ठीक है गुड, आ गया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? क्या बताया 3/4 और क्या क्या बताया 2/3, वही कंडीशन है। ठीक है, या डिवाइड करके चेक कर लेंगे, नहीं तो इसमें सबका हर क्या है, समान है। ठीक है, और जब सॉरी अंतर डिफरेंस समान है और जितने भी हर है अंश से क्या है, बड़ा है, तो छोटे वाले भिन्न का मान क्या हो जाए, सॉरी छोटे अंश वाले का मान जो है छोटा भिन्न कहलाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ठीक है, नहीं है तो एक सवाल करेंगे और, लिखिए 3/4, 1/2, 1/4, 2/3,
3/5, 5/6, दोबारा सुनेंगे 3/4, 1/2, 1/4, 2/3, 3/5 और 5/6। सवाल सुन लेंगे, निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर क्या होगा? सबसे बड़े भिन्न और छोटे भिन्न का अंतर क्या होगा? दोनों निकाल लेना है, दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ऑप्शन दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको बतानी पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा और छोटे भिन्न का मान का अंतर बताइए। सबसे बड़ा भिन्न और छोटे भिन्न का मान का अंतर बताइए। थोड़ा क्वेश्चन बढ़ गया, ये पूछा हुआ पेपर का है। पहले तो सीधे सीधे क्या था, बड़ा फ्रैक्शन कौन है, छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। अब इसमें दे देगा दोनों फ्रैक्शन का क्या, बड़ा और छोटा का अंतर, फिर जोड़। इस टाइप के सवाल आते हैं पेपर में। 3 ऑप्शन में है, देख ले। 5/12 होगा ना, अंजादे मत बताइए कभी। 5/, कंफर्म है? और किसी का नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया इसमें। अब देखेंगे पहले क्या लिखवाते हैं। अच्छा बता, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 5/, सभी को आया? सबसे बड़ा फ्रैक्शन सभी का आया 5/6। हाँ जी, आपको 5/6 आपका आ गया? क्या आ गया? सबसे बड़ा फ्रैक्शन 5/6 और सबसे छोटा फ्रैक्शन 1/2 है ना, 1/2 उसका अंतर तो 1/2। अब इस सब का क्या करते हैं, एलसीएम लो। 6 2 का एलसीएम कितना? 6। अब 6 में 6 से भाग करो, कितने बार? 6 में 6 से भाग करेंगे कितना? एक ऊपर वाले से करो। ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब इससे डिवाइड करें 3। ठीक है, 2 बट्टा कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, 1/3। ऑप्शन में नहीं है। एक बार सवाल में देख लेता हूँ, रुक जाओ। ऑप्शन पहले सवाल बताओ क्या क्या है, नहीं आंसर होना चाहिए देखने होगा तो। 1/2, 1/4, 2/3, 3/5। ठीक के बाद 5/6। हाँ, पहले यहां से बताए कितना आ जाएगा पॉइंट में? 7.5। यहां से क्या आएगा? 0.5। यहां पे क्या आ जाएगा? हाँ 0.25। यहां से क्या आ जाएगा हमारा? ठीक है, यहां से 0.6, फिर 66। यहां से क्या आएगा? अब यहां से क्या आएगा? 8, 6 48 3। अब बताओ इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन हो गया? 5/6। स्मॉलेस्ट कौन हो गया? 1/2 होगा कि 1/4 होगा? सबसे छोटा कौन सा होगा? ये 0.5 है, 0.25 है, तो 1/4 होगा ना। इसका मतलब आप जब छोटे स्मॉलेस्ट बताओ गलती बताए, इसलिए आंसर नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो ये जो आप बताया यहाँ पे, ये तो मिस्टेक था आपका, स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से? 1/4। अब 6 4 कैल्शियम लीजिए, तो 6 4 कैल्शियम कितना? 12। 6 में 12 से भाग देंगे तो 2 बार, तो 5 दूनी 10। 4 से इसमें भाग देंगे तो 3, 3 कम 3, तो कितना आ जाएगा? 7/12। इसलिए आंसर क्या हो गया आपका? 7/12। आप जब लिखा है स्मॉलेस्ट वाला गलती हो गया, इसलिए ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यहां ध्यान रखेंगे सवाल में जो है ये पूछा हुआ है, हाल फिलहाल के सवाल में पूछा है। ठीक है, आपको थोड़े बौखा दिए हम, आप बौख रहे, कभी बता रहे हैं मुझे क्या क्या बताए थे आप? कंफर्म नहीं, आप एक और पहले बताए थे ऑप्शन।
ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, सवाल में ध्यान देंगे कि आपको यहां अंतर और योग दो सवाल आपको पूछा जाता है। पहला सवाल समझे, बड़ा फ्रैक्शन, छोटा भिन्न, फिर आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, और फिर ये पूछा जाएगा तो सबसे बड़े और छोटे का अंतर और इसका योग। ये आया हुआ पेपर का सवाल है। ठीक है, कहां पॉइंट में घटा रहे, तो घटा ना, फिर तो वही लाना पड़ेगा फ्रैक्शन में। लाएगा तो ये फ्रैक्शन तो लिखेगा, या फिर बदल देगा, घटा के फ्रैक्शन में चेंज करता आ जाएगा आंसर। कर देना तब ना आएगा ऑप्शन में ये। ठीक, अरे पॉइंट उड़ाएगा नीचे, अपोन में तो लिखेगा एलसीएम के लिए। पॉइंट उड़ाएगा तो अपोन में लिखेगा, तो बहुत बड़ा संख्या नहीं हो जाएगा, होगा ना। पॉइंट उड़ाएगा तो फिर तो वही आ जाएगा इस फॉर्मेट में। ठीक है, वही फॉर्मेट में आ जाएगा, तो इसलिए हम क्यों ना वही फ्रैक्शन लेकर उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। बहुत हो गया, अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं, बस एक सवाल आप मुझे बता दीजिए और सबको मुंह से आंसर आना चाहिए एकदम, हाँ ये आंसर है। ठीक है, फटाफट देखिए, देखेंगे। अभी सवाल नहीं बोलूंगा, नहीं तो फट से बोल देंगे आप। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं। दो बट्टा तीन, 5/7, 1/3, 4/7। बताना इकाई भिन्न कौन सा ऑप्शन है? 1/, पक्का सही में ना? हाँ जी, इकाई भिन्न यही ना 1/3, पक्का ना? ठीक है, किसी को डाउट नहीं ना? पता, हाँ क्या? अच्छा नहीं आया था, आज नहीं आया होगा, उसको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। मैं इकाई भिन्न ये बताते हैं, जिसके अंश में एक नजर आ जाए वो क्या कहलाएगा? इकाई भिन्न होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा ठीक है, ये तो सबसे आसान होगा। ठीक है, मिश्र भिन्न कौन सा है? क्या होगा? पूर्णांक वाला, पक्का? अच्छा ठीक है, पूर्णांक वाला अगर और है। अच्छा बताना कौन सा उचित भिन्न है, कौन सा उचित भिन्न है? क्या होगा? 2/3, पक्का? हाँ जी, पीछे क्या है, बच्चे परेशान कर रहा है। हाँ जी मैडम, आपसे पीछे 2/, पक्का? बताए थे ना, क्या बताया था उचित भिन्न में? ठीक है, जिसका अंश हर से छोटा हो वही उचित भिन्न कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो गया? 2/3। बस आज के लिए इतने रहने देता हूं, ज्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा, नेक्स्ट दिन आप पढ़ के रखिएगा, मैं पूछूंगा, सवाल दूंगा, ऐसे दिए फटाक से मुंह से निकालना चाहिए इसका आंसर ये। ठीक है, आज का जो आपका नोट्स होगा उस सर भेज देंगे, बकायदा आप क्या कीजिएगा, नोट्स पीडीएफ में रहेगा, उससे अच्छा रहेगा कॉपी में नोटबुक कर लेना। ठीक है, और उसको एक नजर ध्यान दे लेना, इन्हें की बस कॉपी मोड़ देना, अगले दिन अगरबत्ती दिखाएंगे ना क्या पढ़ लेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, हाँ तो धूपे बत्ती दिखा दो ना। ठीक है, फुल क्या, तो फुल साथ में नहीं बता दिया पूरा, इतना एग्जाम्पल दिए। फुल कुछ भी रहिए, आपका मर्जी है, जितना फुल चढ़ाइए। फुल चढ़ाने का मतलब क्या हुआ? जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए फायदा है, जितनी बात करते हैं उससे ज्यादा कर देंगे
तो आपको ही सवाल फायदा लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है।